बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। अच्छा जी, तो आज जो हम रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं वो है अचार गोश्त की बहुत ही इजी और मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम जिस तरीके से अचार गोश्त बना रहे हैं ना, तो जैसे हम बाज़ार में खाते हैं और शादियों में हमें बहुत पसंद आती है, तो उसी तरीके से हम झटपट बनाना अपने घर में ही सीख जाएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 कप भर के मैं ऑयल ले रही हूँ। ये देखिए, ऑयल मैंने ले लिया है। ऑयल को ज़रा सा गर्म करेंगे तो फिर ये मैंने चॉप की हुई प्याज ली है। प्याज ऑप्शनल है, वैसे तो प्याज अचार गोश्त में नहीं डलती, लेकिन ये मैं मसाला बनाने के लिए कि इसकी ग्रेवी बन सके थोड़ी, तो ये एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, जिसे बारीक मैंने चॉप कर लिया है ऑमलेट कट में। तो ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करना है। ये देखें, अभी हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। ये मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और इसको निचोड़ लिया है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर दिया है। ये हाफ़ केजी चिकन है। तो ये देखिए, अब हम चिकन को थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, अब यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है। तो यहीं पर मैं 1 चम्मच अदरक का पाउडर और 1 चम्मच लहसुन का पाउडर ऐड करूँगी। ये देखिए, आप ये पाउडर की जगह फ्रेश लहसुन और अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब इसको हमने जब ऐड कर दिया तो इसको हम फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, फ्राई कर लेंगे अच्छे से ताकि अदरक और लहसुन के पाउडर की भी स्मेल इसमें से चली जाए। अब यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटरों को बारीक पीस लिया था, छिलका उतार के। और छिलका बहुत इजी से उतर जाएगा, आसानी से। अगर आपने फ्रीज़र में रखे हैं तो बिल्कुल इजी से उतर जाएंगे। अगर नीचे आपने फ्रिज में टमाटर रखे होंगे तो उसके भी छिलके आप छुरी की हेल्प से आसानी से उतार सकते हैं। तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी डाल के, 4 बड़े साइज़ के टमाटर। ये देखिए, तो ये मेरे पास एक बड़ी प्याली भर के टमाटर का पेस्ट बन गया। तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे। देखें, अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और यहीं पर अब हमने मसाले ऐड करने हैं। तो मैं 2 चम्मच भर के अचार गोश्त का मसाला ऐड कर रही हूँ। ये 2 टेबल स्पून है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं और इसके अलावा भी मैं थोड़े से घर के मसाले यूज़ कर रही हूँ। तो मैं 1/4 चम्मच में हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया यूज़ किया है और हाफ़ चम्मच ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ। ये देखें, अब ये तमाम मसालों को हमने अच्छे से चम्मच चला के भूनना है, मिक्स करना है। देखें, अब इसे हमने कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाना है। ये देखें, 10 मिनट के बाद जब हम इसको चेक करेंगे चम्मच चला के, तो ये देखें बहुत अच्छी सी इसमें से माशाल्लाह से खुशबू आनी शुरू हो गई है और यहाँ पे चिकन भी हाफ़ कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने ये 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ली हैं, जिन्हें मैंने बीच में से बस कट कर लिया है। इसमें मैंने मसाला नहीं भरा, वैसे आम तौर पे मसाला भर के हम ऐड करते हैं। आप चाहें तो मसाला भर के ऐड करें, आप चाहें तो इसको ऐसे ही भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब इनको हरी मिर्च का भी फ्लेवर इसमें आ सके इसलिए हमने अच्छे से मज़ीद पका लिया है, इसको फ्राई कर लिया है। तो फिर दोबारा मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर लगा के बिल्कुल स्लो आंच पे रख दूँगी। ये देखें, फिर इसको हम कवर हटा के चेक करेंगे तो इसमें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑयल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस डालूँगी, जो कि हमने नींबू निचोड़ के रखा था। ये देखिए, इससे बहुत ही इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो ये 2 मिनट के लिए हमने फिर इसको कवर कर दिया था। आप देख सकते हैं इसमें हमने कोई और पानी ऐड नहीं किया है। ये टमाटरों के पानी में ही चिकन गल चुकी है और हमारा मसाला भून के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम एक प्लेट में इसे सर्व करेंगे। ये देखिए,
बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी वाला अचार गोश्त हमारा रेडी है। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं और आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। तो ये देखिए, इसे आप नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगता है। रोटी और पराठे के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। घर में गेस्ट आ जाएं तो आप ये बना के सर्व कीजिए, यकीन माने वो आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।